हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे कौन सा सटीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र से कृषि, पशुपालन एवं खनन खनन आए, तो वैसे प्रकार के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे प्रकार के क्षेत्र को हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित है। अब देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे है। तो कहते किसे है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था शामिल हो, तो वैसे प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से देखते हैं। कहता है इनमें से पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य या तो फिर बीमारू राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं पिछड़ा राज्य के बीमारू के देखते हैं कौन कौन आते हैं। बीमारू, चलिए देखते हैं। BI से बिहार हो गया, ए में से मध्य प्रदेश हो गया, फिर R से राजस्थान, फिर U से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एंड 5 यानी कि दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं इसी प्रकार से। कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है, यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय हो या तो फिर प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, तो वैसे प्रकार को देश को हम लोग विकसित देश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, तो विकसित देश के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विकसित देश। चलिए ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, बाकी शॉर्ट वीडियो है और आगे